अच्छा भाई, पिछली वीडियो में हमने सीधी सीधी न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपको बताई थी। हमने रिलेटिविटी के हवाले से कोई बात नहीं की, सीधा सीधा हमने बताया था आपको कि हम हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट पे जा रहे हैं 3 ज़रब 10 की ताकत 8, और फिर आप हैं जो इसके आधे पे जा रहे हैं, यानी 1.5 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड। अब फर्ज कीजिए कि तीसरे कोई साहब हैं रमीज, इनकी भी जो रफ्तार है वो आपके बराबर है, लेकिन ये साहब शुरू कहां से कर रहे हैं? ये साहब ऑलरेडी 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर का फासला तय कर चुके हैं। तो आप और मैं यहां से शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये कहां से शुरू कर रहे हैं? ये शुरू कर रहे हैं यहां से, इतने फासले बाद। गोया इनका ग्राफ कहां से शुरू होगा? इनका ग्राफ शुरू होगा यहां से, यानी जब टाइम 0 था तो आप और मैं दोनों यहां मौजूद थे, लेकिन ये यहां मौजूद हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बार बार शायद आपको वीडियो देखनी पड़े, मगर गौर कीजिएगा कि हो क्या रहा है। अच्छा, अब अगर ऐसा है और ये 0.5 सी से यानी 1.5 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं, तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा भाई? इनके ग्राफ का पॉइंट ऐसा आएगा कि 1 सेकंड के बाद ये कहां पाए जाएंगे? 1.5 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर दूर, फिर दूसरे सेकंड में ये पाए जाएंगे यहां, फिर तीसरे सेकंड में ये पाए जाएंगे यहां बीच में। ठीक है भाई, गोया इनके पॉइंट्स कैसे बने? इनका एक पॉइंट आएगा यहां, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट तकरीबन यहां कहीं है। ठीक है भाई, ग्राफ पे नहीं बना रहे तो लाइन हमें सीधी करना ही पड़ेगी, मगर बात समझिए। अच्छा, तो अब ये जो ग्राफ है आप देख सकते हैं कि ये आपके ग्राफ के मुतवाजी है, पैरेलल है। और क्यों है? क्योंकि रफ्तार तो आप दोनों की बराबर है ना भाई। तो मैं कुछ इसको यूं बना देता हूं ऐसे, और फर्ज कीजिए एक और साहब हैं जो कि इन साहब से भी इतना ही फासला आगे हैं। अगर ऐसा है तो इनका ग्राफ इन साहब के हवाले से कहां से शुरू होगा भाई? इन साहब के हवाले से 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर और आगे होना चाहिए। और अगर हमारे हवाले से देखें तो 3 × 3 6, यानी यहां से शुरू होना चाहिए। ठीक है, और इनकी रफ्तार भी हम कहते हैं कि आपके बराबर ही है। तो मैं जरा खत पहले खींच देता हूं, पॉइंट बाद में लगा दूंगा, बात समझिएगा, लेकिन थोड़ी सी पेचीदा है। तो भाई आपके बराबर ही अगर इनकी रफ्तार है तो ये तीनों लाइनें मुतवाजी हुई ना। एक पॉइंट यहां आएगा, एक पॉइंट आएगा यहां, एक पॉइंट आएगा यहां, और ये कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से इनका फासला कुछ और बन रहा है, जबकि मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हवाले से इनका फासला कुछ और बन रहा है। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पे वक्त की लकीरें कुछ यूं जा रही हैं। तो अब अगर मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहूं S, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहूं S', तो अब क्या है भाई कि अगर मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से इन साहब का फासला अगर पता किया जाए तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेट्स ये बनेंगे कि जनाब मैं चूंकि यहां 3 ज़रब 10 की ताकत 8 पे था और मुझसे ये 1.5 ज़रब 10 की ताकत 8 के फासले पे थे, तो ये बना 4.5 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर, और ये हो रहा है 1 सेकंड के फासले पे। जबकि अगर आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो यही 1 सेकंड बाद हो क्या रहा है कि 1 सेकंड बाद आप थे 1.5 पे और ये 4.5 पे मौजूद है। तो आपके हवाले से कितना फासला हुआ भाई? आपके हवाले से या आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ये अच्छा नाम है वैसे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर हवाला कह दें, तो आपके हवाले से इनका फासला तो 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर है। ठीक है भाई, गोया आपके हवाले से जब मैं बात कर रहा हूं या आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इस एक्सिस को नहीं देख रहा, मैं अब इस एक्सिस को देख रहा हूं, यानी मेरा 1। अगर मैं इसको, चूंकि वो S' है तो 1', 2', 3' अगर मैं इसको कह दूं, तो अब ये जो एक्सिस बदले हैं, अगर मैं इसको ही पूरा एक्सिस बना रहा हूं, इसको मैं कह दूं T', और ये वाला जो एक्सिस है इसे मैं कह दूं X'। इसे छोटा करके जरा साइड पे लगाऊं। तो अब देखिए भाई, ये दो चीजें मुझे कैसे पता लगी? अगर मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूं, S के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर मैं देख रहा हूं, तो मैं ये वाले एक्सिस को फॉलो कर रहा हूं। इस वाले एक्सिस के हिसाब से 1 सेकंड बाद क्या हो रहा है? 1 सेकंड बाद इनका फासला इस एक्सिस के हवाले से यूं सीधा नीचे अगर मैं आऊं तो 4.5 × 10 की ताकत 8 आ रहा है। जबकि अगर आपके हवाले से या आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से या S' के हवाले से अगर मैं देखूं तो मेरा ग्राफ क्या बन रहा है? मेरा ग्राफ ये बन रहा है। और अब 1 सेकंड पे जब मैं इस पॉइंट पे मुझे फासला देखना है तो मैं लाइन सीधी नहीं गिराऊंगा, मैं अब ये लाइन T एक्सिस के पैरेलल गिराऊंगा, तो मुझे पता लगेगा कि भाई आपके हवाले से इनका क्या फासला बन रहा है। अच्छा, अब हो ये रहा है कि भाई जब हम टाइम T की बात करते हैं, यानी वक्त अगर मैं अपना देख रहा हूं तो ये तो आपके वक्त के बराबर है, या अगर आपका वक्त देखें तो वो मेरे वक्त के बराबर है। ऐसा ही है ना? यानी 1 सेकंड जब मैं कह रहा हूं तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये वाला 1 सेकंड और ये वाला 1 सेकंड दोनों बराबर है, तभी यहां पे 1-1 सेकंड आ रहा है।
लेकिन x अलग अलग आ रहे हैं, तो ये कैसे पता किया जाए, यानी x प्राइम कैसे निकाला जाए। तो x प्राइम बराबर होता है x में से आप माइनस कीजिए रफ्तार ज़रब वक्त, यानी जो आपकी रफ्तार चल रही थी। तो मिसाल के तौर पे जब मुझे x प्राइम पता करना था 1 सेकंड पे, आपका x प्राइम बेसिकली अगर मुझे पता करना था तो क्या था, x तो दरअसल था 4.5 ज़रब 10 की ताकत 8, लेकिन आपकी रफ्तार थी 1.5 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड, और 1 सेकंड गुजरा था। तो x प्राइम क्या बना, 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर।